मैं गल करांगा वो बात करांगे। कोई गल नहीं हुई मेरे को जब तक वेरीफाई ना करी हमें कोई भी कहे कि तो 1 लाख रुपए मांगे मामी ने कह दे दे ना दे। जब तक मैं ना तो पासवर्ड दूंगा तो पासवर्ड सही सर्च करेगा कर दूंगी। नहीं सिमरन टिकट करा। हाँ मैं आख्या सी फोन कर लो सिमरन मैं सिमरन को क्या होया टिकट का तो सिमरन वही करना है जो असि कमाऊंगी। हाँ ले जाने के तभी ना कुछ आ जाओ मम्मी। हाँ आप सबको नमस्कार श्रीमान बहन जी श्रीमान जी। आप लोग जिस ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए आए बहन जी उस स्थान का नाम बोला जाता है सोन भंडार। सोन मंदिर का भी नाम से जाना जाता है। बगल में एक टूटा हुआ गुफा है वो मंजिला मंदिर बना हुआ। आज से 5000 वर्ष पहले से मगध देश की राजगिरी राजधानी थी जो गिरिवर्ज के नाम से जाना जाता है। गिरी मीन्स पहाड़, बर्ज मीन्स वासी, छोटा बड़ा 7 पहाड़ियाँ से राजगीर घिरा हुआ है। जैसे में पहला पर्वत का नाम विकलगिरी बोला जाता है जहाँ महावीर स्वामी भगवान के ऊपर में समोसरण मंदिर है और वो पर्वत से 3 कुंड चलता है सूरज कुंड, गुरुद्वारा कुंड, मखदूम कुंड। दूसरा पर्वत रतनगिरी जो चंदा प्रभु आदिनाथ, नेमिनाथ, शांतिनाथ, विश्व शांति स्तूप बना हुआ है। उसके बगल में गिरिधर पर्वत है जहाँ बुद्ध भगवान का शांति मिला है। तीसरा पर्वत उदयगिरी महावीर भगवान, सवलिया पारसनाथ भगवान जहाँ कृष्ण भगवान का रथ आया, रथ पहिया का निशान है नीचे में। चौथा पर्वत सोनगिरी जहाँ राजा बिंबिसार का जेल है वहाँ से रास्ता है। ऊपर में आदिनाथ भगवान अपना याद में 7 घंटा सोने का चौका वर्षा करवाए थे। और पंचम पर्वत है वैभारगिरी हुआ। तो वैभारगिरी पर्वत के अंदर में ऐसा इतिहास बता रहा है। सुरंग का मतलब सुरंग, ये दरवाजा का पीछे बहन जी 3 माइल की लंबी गुफा है। वो गुफा के अंदर गर्म पानी जाने का रास्ता है जो ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। वो 12 मास चलता है। मलमास मेला में सब देवी देवता का स्नान होता है। वहाँ से 565 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाइए। इसके ऊपर में बाबा सिद्धनाथ सोमनाथ का मंदिर है, कई भगवान का भी मंदिर है। ऐसे ऐसे 3 हॉल बना हुआ है। एक रोहिणी चोर की गुफा, तिपली गुफा, सप्तरनी गुफा है। वो 3 गुफा में जब बुद्ध भगवान इधर से जब कुशीनगर गए थे तो उनका परिनिर्वाण के 3 महीना के बाद प्रथम महाबोधि संगीत सभा यही राजगीर वैभारगिरी पर्वत के अंदर में सप्तरनी गुफा में हुई थी। और बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक लिखा गया था शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक पुस्तक का सहारे से इसमें राजा बिंबिसार का खजाना रखा गया है। तो राजा बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु अपने पिता को जेल में बंदी बनाए थे ना, तो उनका जो रानी थी गुस्सा में सारी धन संपत्ति खजाना इसके पीछे गुफा में साधु महात्मा बैठ के तपस्या साधना करते थे, मेडिटेशन करते थे। जो भी रहते थे पहले के ऋषि मुनि इसी गुफा के अंदर में पहाड़ काट के रहा करते थे जो भी खजाना वगैरह। तो उनको राजा बिंबिसार का पत्नी जो थी सारी धन संपत्ति खजाना यहाँ गौतम स्वामी जी को दान कर गए थे। वो तो साधु महात्मा थे, उनको धन संपत्ति से वास्ता नहीं था। वो खजाना को तब तपस्या के द्वारा अंदर में मंत्र के द्वारा बंद किए। जब ब्रिटिश का राज आया सामने वाला जंगला से इसमें कुंड लगा के तोड़ने का प्रयास किया लेकिन टूटा नहीं, दाग होकर रह गया। उसी के बीच यहाँ का प्रथम वैज्ञानिक वो जमाना का साइंटिस्ट थे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, कलकत्ते के निवासी थे। उन्होंने गर्म पानी लेके टेस्ट किया, ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए कि पहाड़ के अंदर में खजाना के अलावा काफी विस्फोटक पदार्थ भी पाया गया है। जैसे पहाड़ में गंधक, आयरन, रेडियम, सल्फर, ज्वालामुखी के हीरा वगैरह की मात्रा है। यदि जो ज़्यादा तोड़ फोड़ करेगा हो सकता है पहाड़ ब्लास्ट हो जाएगा। पहाड़ ब्लास्ट हो जाएगा तो गर्म पानी का झरना वगैरह बंद हो जाएगा। जो देश विदेश से लोग आ रहे हैं इन्हीं के ऊपर ना आ रहे हैं, तो इसे तोड़ फोड़ करना अब रोक लगा दिया गया है। तो वो जमाना का यहाँ लिखा हुआ एक मंत्र है, शंख लिपि बोला जाता है। आइए दिखाते हैं। मंत्र है, कुंजी, चाबी, ताला जो भी कहिए, मेन खजाना का यही मेन मंत्र है। बोला जाता है एशिया महादेश के द्वितीय विश्वविद्यालय में इसका पढ़ाई होता था जो नालंदा बोला जाता है विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय में 2 बोला जाता है इसका पढ़ाई होता था। लेकिन वहाँ 1199 में जब आक्रमण आया, आग वगैरह लगा दिया शरारती लोग ने, संघ लिपि का आज तक पढ़ाई नहीं हुआ। जस्ट लाइट चालू हो रही है का कहानी है। ये कौन सी भाषा है भैया? संघ लिपि बोला जाता है। हिंदी नहीं लिखी हुई।
प्रतिमा था, वो प्रतिमा काफी कीमती था। जब मूर्ति चोरी होने लगा था, इसे सुरक्षा है तो नालंदा का म्यूजियम में रखा गया। यहाँ देखिए 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान का प्रतिमा है, लेकिन कुछ शरारती लोग ने इन्हें भी तोड़ फोड़ के नष्ट किया। इसके बाहर भाग में चलिए। इधर बताओ। यहाँ देखिए एक चक्र है, ये जैन धर्म चक्र बोला जाता है। गौर से देखिए, यहाँ रानी का चित्र है, देख रहे हैं ना। यही आज से 2600 वर्ष पहले का यहाँ रानी है, जो राजा बिंबिसार का पत्नी रानी कौशल्या बोला जाता है। राजा बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु अपने पिता को जब जेल में बंदी बनाए थे, तो अपना हीरा की अंगूठी पहन के जब चाट के जान गंवा दिए थे, तो यही रानी सारी धन संपत्ति खजाना यहाँ ला के दान किए थे। तो इनका बढ़िया से चित्र बनाया गया था, लेकिन कुछ शरारती लोग ने इन्हें भी तोड़ फोड़ के नष्ट किया। ऊपर में कड़ी का निशान, दोनों साइड गड्ढा, बीच में दीवार है, गुफा टाइप का इधर बनाया गया था। इसके बाहर भाग में बरंडा था, और ऐसे देखिए चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है। ऐसे विफल की रतन की इधर में एक 2 मंजिला मंदिर बना हुआ था, एक पत्थर का था, एक ईंटे का था। तो वो जमाना में ऊपर में भी प्रतिमा लगा हुआ था, नीचे में भी प्रतिमा लगा हुआ था। इसमें खंडित प्रतिमा अभी भी है। यहाँ देखिए कुछ लिपि लिखा हुआ है, तो ज्ञानों का भंडार, यहाँ ज्ञान भी मिलता था। पहले के ज़माना में साधु महात्मा, कई साधु महात्मा ऋषि मुनि रहते थे। मेन महात्मा अंदर में रहा करते थे, बाकी महात्मा इधर में रहा करते थे। जिनको मेन महात्मा से मिलना रहता था, गेट पे कुछ लिखा जाता था, वो पढ़ के अंदर में प्रवेश किया जाता था। वो जमाना का ये शंख लिपि बोला जाता है। इधर में आगे देखिए, ये साइड में देखिए बहुत सारा प्रतिमा है। जैन धर्म का प्रतिमा है, आदिनाथ, नेमिनाथ, शांतिनाथ, महावीर स्वामी भगवान का प्रतिमा है। और इधर में देखिए बुद्ध भगवान का प्रतिमा है। उस साइड में धीरे धीरे दिखाइए तो एकदम हरा पड़ा वाला है। इधर में देखिए सर, आदिनाथ, नेमिनाथ, शांतिनाथ, महावीर स्वामी भगवान है। इधर में देखिए बुद्ध भगवान है। तो यहाँ जैन धर्म का लोग आए हैं, तो जैन धर्म को प्रचार करने के लिए जैन धर्म का प्रतिमा बनवाए, जो गुप्ता पीरियड में एक भाग से 2 भाग के दिगंबर और सितंबर एक 32 नियम का पालन करते हैं, 22 नियम का पालन करते हैं। इनका भी संपूर्ण कहानी हुआ। तो बौद्ध धर्म का लोग आए, तो बौद्ध भगवान का देखिए वहाँ प्रतिमा बनवाए, जो बोध गया में बोधि वृक्ष के पेड़ के पास तपस्या किए थे, उनका सीन बनाया गया था। तो मगध देश की राजगीर राजधानी थी। राजगीर में कई राजा महाराजा भी आए, कई धर्म का भी लोग आए। जैसे जैसे धर्म का लोग आए, अपना अपना धर्म का उपचार और प्रचार करते गए। तो जब राजा बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु हुए, तो यहाँ से राजधानी कबाड़ के पास पहाड़ी का राजधानी छोड़ के बस स्टैंड अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है, वो राजधानी बसाए। और उनका लड़का जब उदयन हुए, तो यहाँ से राजधानी पटना पाटलिपुत्र बसाए। तब से ये जगह खाली पड़ गया, आपका भूकंप वगैरह आता रहा, ये सब जंगल झाड़ी मिट्टी में दबा हुआ था। एशिया महादेश के द्वितीय विश्वविद्यालय नालंदा में 2 चाइनीज विद्यार्थी रहा करते थे, हेंगसेंग साहब, फैयान साहब। जब भारत भ्रमण किए, उनका डायरी के अनुसार इसे लॉर्ड कनिंघम द्वारा खुदाई किया गया, तो बहुत सारा कीमती वस्तु, विभिन्न प्रकार का प्रतिमा, विभिन्न प्रकार का पूजा का वस्तु, विभिन्न प्रकार का मूर्ति वगैरह जो भी निकला, काफी कीमती रहने का कारण उसे सुरक्षा हेतु नालंदा का म्यूजियम में रखा गया। अब इसे भारत सरकार द्वारा संरक्षित कर दिया है, क्योंकि ये सब जगह है, हर देश का, हर कंट्री का लोग आते हैं, घूमते टहलते हैं, ध्यान लगाते हैं, शांति ज्ञान मिलता है। जय हिंद, जय भारत। ये